दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बस्टीवा की सहायता से एक डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आप लोगों को सिखाई। आज की इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स आप लोगों को इस बस्टीवा को बनाना सिखाऊंगा, साथ ही आपको एक डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है बिना बस्टीवा के ये भी सिखाऊंगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए माय फ्रेंड्स। हम आप लोगों के लिए इजी भी बताते हैं। अगर माय फ्रेंड्स आप ब्लाउज का काम करते हैं, उसमें परफेक्शन चाहते हैं, जल्दी बने ये भी चाहते हैं, परफेक्ट बने ये भी चाहते हैं, तो हमारे चैनल में माय फ्रेंड्स हर प्रकार की वीडियो मिलेंगे। जैसा कि आपको बताया, एक बस्टीवा एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आपकी कटिंग की रफ्तार 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन इसकी कीमत है 2500 रुपया। हर किसी के बस की बात नहीं होती है, इस वजह से माय फ्रेंड्स इसको हम बनाना भी सिखा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए माय फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग का काम लेंगे, पैसा बचाना चाहेंगे, तो इस वीडियो की सहायता से इस बस्टीवा को बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज आपको डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताते हैं। ब्लाउज की लंबाई में फ्रेंड्स 14.5 इंच, तो 14.5 में यहाँ पर 1 इंच हम यहाँ पर इजाफा करेंगे, 15.5 इंच के यहाँ पर नाप लेंगे। दूसरा मार्किंग हम कर सकते हैं। देखिए आर्म होल 35 इंच अपर चेस्ट है, 36 इंच के हिसाब से ज्यादा है ना, 16 है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, कभी कभी किसी का 15 रह जाता है तो उसको 5.5 भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 16 है तो उसको हम यहाँ पर 6 इंच पर लगाएंगे। लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे मेरे फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर गले का कस्टमाइजेशन देखिए, गले का मतलब शोल्डर का कस्टमाइजेशन देखिए। यहां पर हम नेक डीप को 10 इंच रख रहे हैं, यहाँ पर 11 इंच रखते हैं। चलिए, कुछ लोगों ने कहा था सर जी 11 इंच का बताइए, तो 11 इंच के लिए यहां पर देखिए कस्टमाइजेशन को 11 इंच नेक डीप है, तो शोल्डर का आधा माइनस 2.25 इंच, 11 इंच पर यहां पर इस प्रकार से है, इसका निशान इस प्रकार से लगेगा। तो यहां पर देखिए 11.5 पर निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का आधा कितना है, शोल्डर है यहाँ पर 14.5 इंच, उसका आधा कितना होगा 7¼ इंच, उस पर आप क्या करेंगे 2.25 इंच कम कर दो। ये 11 इंच के लिए है। ओके माय फ्रेंड्स। उसी प्रकार से देखिए अपर चेस्ट को देखिए, थोड़ा सा कभी कभी काम में हमें आप लोगों के ही डिमांड के हिसाब से, कई लोग बोलते हैं मास्टर जी पहले ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम आती है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। कभी कभी चेंज भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले ऐसा बताते थे, आप ऐसा बताते हैं। आप लोगों की ही क्या बोलते हैं डिमांड के हिसाब से बताते हैं। मैं फ्रेंड्स 35 इंच यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट के बारे में जिनको पता नहीं होगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 35 इंच अपर चेस्ट है, तो उसका चौथा भाग लेंगे। चौथा भाग क्या होगा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर 9.25 इंच होगा। तो यहाँ पर देखिए 11 इंच जब क्या बोलते हैं आप गले का नेक डीप रख 9.25 इंच होता है, तो 11 इंच के लिए देखिए इसको हम अपर चेस्ट लिखते हैं। अपर चेस्ट का चौथा भाग माइनस आधा इंच, आप अपर चेस्ट के चौथे भाग में माइनस आधा इंच कर दो। ये होता है 11 इंच जब आपका नेक डीप खुल रहा है उसके लिए है। तो यहाँ पर देखिए ये 9.25 हुआ, उस पर आधा इंच हम कम कर दिए। अगर टोटल बात करेंगे माय फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पर 8.25 इंच होता है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं डायरेक्ट 8.25 भी बता सकते थे, तो भाई मैं अगले वीडियो में हो सकता है आपको 8 इंच बताऊंगा, उसमें कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। 11 इंच के लिए क्या करना है, अपर चेस्ट का चौथा भाग और आधा। यहाँ पर देखिए इस लाइन को क्रॉस बैक कहते हैं। क्रॉस बैक थोड़ा तिरछा होता है, अलग अलग नापों में थोड़ा अलग अलग तिरछा मैं देता था पहले। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्वार्टर इंच, जैसे बहुत 30 इंच है मान लो किसी का चेस्ट, 32 इंच है तो आप क्वार्टर इंच दे सकते हो, 36 इंच है तो आधा इंच दे सकते हो, और ज्यादा हो तो अलग बात है। हम यहाँ पर देखिए आधा इंच यहाँ पर इस प्रकार से तिरछा दे रहे हैं। ये है क्रॉस बैक। कम भी कर सकते हो उसको आधा इंच से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो आपके रिंकल ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम ये कर देंगे ये कर्व को, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्म होल का कर्व बन गया। अब देखिए 16 इंच है इसका आर्म होल। अब आर्म होल कैसे नापते हैं, देखिए माय फ्रेंड्स आर्म होल को 2 तरीके से नापा जाता है। एक तो बॉडी से नापा जाता है, एक तो पुराने ब्लाउज से नापा जाता है ना। मैंने नाप लेने का वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, देखो यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मान लो अलग नाप का ब्लाउज है, ये पुराने ब्लाउज से नाप लोगे भैया तो डायरेक्ट उसका आधा कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपने बॉडी से नाप लिया है, तो क्या करना, उसके बॉडी के जैसे 16 इंच है बॉडी का नाप, उसमें हमेशा आधा इंच का लूजिंग करना, 16.5 बनाना, 16.5 का आधा लेंगे 8.25 इंच, 8.25 इंच यहाँ पर इसको नापना है। पूरा राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल 8.25 इंच यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, उतना चलता है।
और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार से जो 11 इंच नेक डीप है उस पर आपको शोल्डर को इधर डाउन नहीं करना है। हो सके तो आप इस प्रकार से भी डाउन कर सकते हो, इससे आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो मैं हल्का से इस प्रकार से डाउन कर देता हूं। उसके बाद देखिए 3.25 इंच यहाँ पर चौड़ाई दे रहा हूं शोल्डर की। अब बारी आती है कमर की। कमर है 30 इंच, 30 इंच का चौथा भाग होता है 7.5 इंच। इस पे 1 इंच हम इस प्रकार से ये कर देंगे। ओके, ये अब इसको आप कटिंग कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कभी भी इस प्रकार से निशान लगाते हो आप तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसके हिसाब से रखो ना, यहां पर ऐसे ऐसे, तब ठीक आता है। अब यहां से देखिए इसको इस प्रकार से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद डांट को मार्किंग कीजिए इस प्रकार से। 4.5 इंच ऊपर हम ले रहे हैं। 1 इंच यहाँ पर देखिए ये है डांट का चौड़ाई, तो आधे इंच पर इस प्रकार से मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से कट कर देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम इस प्रकार से ये कर देंगे थोड़ा सा 1 इंच यहाँ पर हम इस प्रकार से ऊपर। तब क्या होता है, जब शोल्डर का गला फैलेगा भैया खुद ब खुद ये सही आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से देखिए इसकी कटिंग हो गई। अब चलिए सामने के पल्ले में आते हैं। तो सामने के पल्ले में आने के बाद तो यहाँ पर देखिए, चलिए सबसे पहले मैं हुकाई की मार्जिन खींचता हूँ इस प्रकार से। थोड़े लाइनिंग्स ज्यादा होती है क्योंकि लाइन ही सटीक तरीके से बनाने का आधार होता है मैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए पीछे में 11 इंच गला खुला था, शोल्डर हमने बहुत कम लिया था, अपर चेस्ट भी कम लिया था। सामने का गला हम ज्यादा से ज्यादा 7 इंच 8 इंच ऐसे खुला करते हैं, 11 इंच तो खुला नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल कंडीशन में चलिए हम यहाँ पर 6 इंच का भी बता देते हैं और 7 इंच का भी बता देते हैं। 6 इंच के लिए शोल्डर का आधा माइनस 1/3/4। 7 इंच के लिए शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच। इस प्रकार से होता है, लेकिन 6 इंच कम हो जाता है, 7 इंच ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 6.5 इंच खुला करेंगे गले को। तो क्या होगा उसमें, शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच में 1 पॉइंट कम। आपको समझाता हूं, शोल्डर है कितना इसका 7.25 इंच, 2 इंच में 1 पॉइंट इस प्रकार से कम कर दो ऐसे, और ये हो गया 7.25। कितना आया ये। अब छोटी छोटी चीजें मैंने रखती है मैं फिर सिखाने के लिए। 5.5 में 1 पॉइंट पर कम आया ये, इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है भैया, यहाँ पर इसको रखना है पीछे पल्ले को, और पीछे पल्ले को ही रखकर हमें ऐसे सीधा बिल्कुल सीधा रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जब आप रखेंगे इस प्रकार की नाप में, पीछे का 11 है, सामने का क्या बोलते हैं ये है 6.5 इंच, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा गैप आपको नजर आएगा। इससे परेशान हैरान की जरूरत नहीं है, एक निश्चित स्थिति में दोनों बराबर होते हैं, वो स्थिति भी आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहली बात हम इसको छाप लेते हैं। यहाँ पर शोल्डर के डाउन को ध्यान नहीं देना है मेरे फ्रेंड्स, शोल्डर का डाउन इधर पीछे हुआ है, लेकिन सामने पल्ले में ऐसा नहीं होगा, इसका अलग होगा। यहाँ पर देखो इस प्रकार से है, ये आपको सीधा ही खींचना है और ऐसे। अब देखिए इसको हटा देते हैं। अब क्या करना है, हमें आर्म होल को सेट करना है, क्रॉस फ्रंट को सेट करना है। क्रॉस फ्रंट को सेट करने के लिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको थोड़ा सा डाउन, ये देखो थोड़ा सा हमने डाउन किया, हो गया। होने के बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा अंदर, ये बिल्कुल पहले पहले क्या जैसा था वैसे हमने किया। उसके बाद देखो 3/4 अंदर ऐसे ये। अब देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसी प्रकार से भी खांच लगा सकते हैं, लेकिन होता क्या है, इस प्रकार से खांच लगाने से ये थोड़ा सा गड़बड़ सेटिंग होता है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे तब ठीक आएगा, इसका मतलब इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है इसको। इस ट्रिक में देखिए आधा इंच हम इसको यहाँ पर नीचे कर रहे हैं ऐसे, और आधा इंच इसको ऊपर कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, हमने आधा इंच वहां पर नीचे किया, आधा इंच ऊपर किया है, देखो ऐसे। छोटा सा ट्रिक है, कोई बहुत इसमें नहीं है। ये देखो इसके बाद लाइन खींच दो ऐसे। लाइन खींचने के बाद देखो यहाँ पर जो पॉइंट आता है ना, क्रॉस फ्रंट वाला पॉइंट पे देखो, यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ से 1¼ इंच, 1.25 इंच इस प्रकार से। ये एक शेप लाने का सही तरीका बता रहा हूं आपको, ये देखिए ऐसे। अब इसको क्या करना है आपको, इसी लाइन में देखो आप मिला दीजिए इस प्रकार से। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर आर्म होल आपका सेट हो गया, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये हमारा नया पॉइंट बनेगा।
अब आपको क्या लगाना है, बस्ट का हाइट। अभी तक का प्रोसेस हो गया आर्म होल को खांच लगाने का, अभी लेकिन कटिंग नहीं करना है। यहां पर देखिए 36 इंच फुल बस्ट है, तो 36 इंच का यहाँ पर देखिए 9.5 इंच यहाँ पर उसका रहता है बस्ट का हाइट, लेकिन वहां पर हम आधा इंच सिलाई लगाते हैं, इसलिए हम आधा इंच बढ़ा देंगे, 10 इंच पर इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए 36 का 10वां भाग, 36 का 10वां भाग होता है 3.25 इंच। अब कुछ लोग यहाँ पर मंगाने के बाद सवाल करते हैं कि मास्टर जी यहाँ पर आपने 4 इंच लिया है, जब किसी में 3.25। देखिए भाई साहब, यहाँ पर ये कटोरी जो होता है 36 इंच के लिए भी इस्तेमाल होता है, 38 इंच के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर 4 इंच हमने इसका दे दिया है, 4 इंच पर दे दिया है ना। लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला या फिर कहें एग्जैक्ट तरीका यहाँ पर 10वां हिस्सा होता है, 10वां हिस्सा इस्तेमाल कीजिए। ये क्या है, मल्टीपर्पज यूज के लिए है। ये क्या है, एक फर्मा कई प्रकार के ब्लाउज में काम आएगा, 36 में भी लग सकता है, 38 में भी लग सकता है, कभी कभी 40 में भी लग सकता है, उस हिसाब से तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 36 का 10वां भाग यहाँ पर 0 पॉइंट लिए हैं। ठीक है, अब हम एक वाई पॉइंट बनाएंगे थोड़ा तिरछा। तो वाई पॉइंट को क्या करेंगे, देखो यहाँ पर यह है 3.25 इंच, इसको हमें क्या करना है 4 इंच, देखिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। इसको लाइन खींच दो भैया, ये देखिए इस प्रकार से हमने लाइन खींच ली। अब देखिए डांट की चौड़ाई, ये देखो डांट की चौड़ाई देना है, कितना में आता है इसको बताते हैं आपको। तो यहाँ पर देखो ये वाई पॉइंट है, आपको बताता हूँ माय फ्रेंड्स, कई चीज होती है यहाँ पर, एक्सल होते हैं, लार्ज होते हैं, मीडियम होते हैं, स्मॉल होते हैं। हम यहाँ पर लार्ज कटोरी लेंगे, तो लार्ज के लिए यहाँ पर देखिए 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, ये वाई पॉइंट से लेना है ना। यहाँ पर देखिए ये मान लो वाई है, तो यहाँ पर देखो, ये देखो ये हो गया एम और इधर हो गया एन। कितना लिए हैं, देखो एम एन को, सॉरी वाई एम को, सॉरी वाई एम की दूरी है, ये वाई एम 1.5 है। अगर इसमें करोगे माय फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 1.25 इंच, इसमें करोगे तो और कम हो जाएगा, इस प्रकार से कम होते चलता है। ये तो हो गया यहाँ पर। अब डांट की लंबाई कितना लेना है, ये तो चौड़ाई हो गया, दोनों पॉइंट जो बना है चौड़ाई हो गया। चलो इसको लाइन को खींच लेते हैं पहले। अब यहाँ पर बात करते हैं डांट की लंबाई की। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, कोई डांट की लंबाई इस प्रकार से कोई सूत्र फार्मूला नहीं होता है ना। डांट की लंबाई कितना होता है, यहाँ पर देखो डांट की लंबाई हमने कितना दिया है, यहाँ पर दिया है हमने 3.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई निश्चित रहता नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं 36 इंच के लिए, 36 से 38 इंच के लिए आप 3 इंच तैयार दे सकते हो। 3 इंच तैयार मतलब यहाँ पर सिलाई मार्जिन 8 है, 3.5 है, उसमें सिलाई मार्जिन 8 है, तो चलिए हम लोग 3 इंच देते हैं। हमने इसमें सिलाई मार्जिन 8 भी नहीं किया है, आपको बताने के लिए। ये देखो इस प्रकार से 3 इंच है, ये है। बाद की वीडियो में आपको सिलाई मार्जिन सही तरह अगर बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच हमने दिया, तो डांट की लंबाई कितना हुआ, 3 इंच यहाँ पर। अब इस पे लगा लीजिए सिलाई मार्जिन आधा इंच का, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया है यहाँ पर। ओके, ये चीजें क्लियर करने के लिए मैंने इस प्रकार से वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री। मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 3 पर हमने 90 खींच दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमें 90 नहीं खींचना है, ये 1 और 2 को मिलाते हुए खींचना है। ओके मेरे फ्रेंड्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए जितना दूरी कितना है, यहाँ पर देखिए 2.5 इंच है, तो यहाँ पर भी 2.5 इंच आना चाहिए ऐसे। ठीक है, 2.5 इंच हो गया यहाँ पर। इस प्रकार से देखो यहाँ ये कर लो, यहाँ पर भी 90 डिग्री ऐसे। गले को शेप दे दो, देखो इस प्रकार से 6.5 है, 7 इंच पर हम गले को शेप देंगे ऐसे। ये देखिए, ओके माय फ्रेंड्स, हो गया गले को शेप। अब बात क्या देना है आपको, कटोरी जैसा शेप देना है। तो यहाँ पर देखिए 5 पौने 5 इंच होता है, 4.25 से आप इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से डाउन कर दो और उसके बाद ये शेप दे दो राउंड का। तो आप कटोरी का यहाँ पर बिल्कुल शेप तैयार हो गया है, ये कटोरी का शेप तैयार हो गया इस प्रकार से। अब इस पे हमें, ये तो कटोरी हो गया, अब इसमें हमें छेद बनाना है ना। हम इस प्रकार से छेद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसमें फॉलो कर सकते हैं आप। 1.25 इंच, 1.25 इंच इस प्रकार से आप लीजिए, 1.25 इंच है ना। और उसके बाद देखिए थोड़ा ऊपर इस लाइन से थोड़ा ऊपर
पौना इंच ले लो, ये 1.25 इंच है या पौना इंच है, ठीक है। पौना मतलब होता है 3/4, ये थोड़ा ऊपर ले लो, इस प्रकार से लाइन खींचो। हमें क्या करना है, ये 1.25 इंच है और ये पौना इंच है, ठीक है। लेने के बाद देखिए इसको भी इस प्रकार से मिला दो, फिर ये तो अंदर का शेप हो गया, है ना। लेकिन इसमें हमें कटिंग नहीं करना है, हमें सिलाई मार्जिन यहाँ पर देखो ऐड करने के लिए इस प्रकार से करना पड़ेगा, देखो ऐसे। ये हमारा टक्स है, ये हो गया बस्तीवा। अब यहीं से क्या करो भैया, आप यहां से 90 डिग्री, देखो यहीं से मैं खींच रहा हूं ना इसको, यहीं से 90 डिग्री ऐसे बिल्कुल सीधा यहां पर दिख रहा है, यहां से 90 डिग्री ऐसे बन गया। अब यहां पर क्या करना है आपको, जितना इसका फुल बस्ट है, 36 इंच फुल बस्ट है, 36 का चौथा भाग होता है 9.5 इंच, उसमें आधा इंच प्लस कर दो। एक अंदाजा है, आधा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है। हमने ये किया, उसके बाद देखो यहां से लाइन खींच दो। ये देखो इसको मिलाना है ना, इसको मिलाते हुए खींचना है ऐसे। तो आप देखेंगे माय फ्रेंड्स, आपका बस्तीवा तैयार होगा। देखो ये कटिंग मशीन से बकायदा स्पेशल तरीके से कटाई गई, इसलिए आपको दिख रहा है। बाकी ये सब चीजें आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, ठीक है। देखो इस प्रकार से मिला लो। आप देखेंगे यहाँ पर कटोरी का पार्ट बन गया, और देखो ये कटोरी का पार्ट है और ये कटोरी है। चलिए इसको कटिंग करते हैं। सबसे पहले इसका जो है इसको निकाल लेते हैं। देखो चलिए इसको हम काट के पहले निकालते हैं, अलग करते हैं, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। ये देखिए यहां से आप इस प्रकार से मिला दीजिए। ओके, इस प्रकार से हो गया। चलिए अब इसे कपड़े में काटते हैं माय फ्रेंड। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे कपड़े में। अब देखिए इस पार्ट को इस प्रकार से रखिए। अब चलिए सामने के पल्ले में कटिंग करते हैं। सामने के पल्ले में कटिंग करने के लिए आपको इस पल्ले को सीधा रखे मैं, फिर ये थोड़ा तिरछा होगा, है ना, हल्का सा तिरछा होगा। हमारे नए फार्मूले में बहुत ज्यादा तिरछा होता है, लेकिन बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा ना, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर रख दिया। अब आपको छेद बनाना है। देखो इस प्रकार से, आपके पास तो मशीन है नहीं है, तो छेद बनाने के लिए क्या है, इस प्रकार से कट पे ये बॉल पेन होता है, इसको गहरा इस प्रकार से कर दो। देखो यहाँ पे देखो निशान लग गया। इसी प्रकार से आपको एक एक इंच दूर इस प्रकार से करना है। ये हो गया। नीचे में निश्चित रूप से इसका निशान यहाँ पर बन गया है ना। निशान बनने के बाद देखिए अब कटिंग करना है उसको। पहले इसको काट कर निकालेंगे। अब इसको हटाइए मेरे फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखिए ऐसे हमने हटा दिया। निशान लगा है नीचे में, निश्चित रूप से आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। यहीं से आपको कटिंग कर देना है ना, कुछ करने की जरूरत है, इसको यहीं से कटिंग करना है आपको। देखो इसमें सब कुछ रहता है, सिलाई मार्जिन है, सब कुछ है यहाँ पर ऐड है। इस प्रकार से देखो तो बहुत ही आसानी के साथ हमने यहाँ पर कटोरी पार्ट की कटिंग कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस कटोरी को रेडी करना है। तो कटोरी को रेडी करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको इधर सिलाई मार्जिन ऐड करना है बस। सिलाई मार्जिन इसमें पूरा ऐड है, इसमें इस फर्मे में पूरा सिलाई मार्जिन वगैरह सब ऐड है, तो आपको भी ऐड कर लेना है। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से आपका बस्तीवा, होममेड बस्तीवा अपने कह सकते हो, आप तैयार कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे कटिंग करना है ना, ये इसको इस प्रकार से कटिंग करना है, ये ऐसे। आप देखेंगे फर्मा हमेशा आपके काम आएगा, कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस्तीवा वाला वीडियो देखना। अब चलिए इसको हम डबल कटोरी में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, डबल कटोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको इस प्रकार से मोड़ो। मोड़ने के बाद देखिए इस प्रकार से, देखो पॉइंट है, यहीं से मोड़ दो इस प्रकार से ऐसे। ये तो एक निशान जब यहाँ पर लगती है माय फ्रेंड, नया निशान होता है। देखो क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखो ये निशान पड़ेगा तो कैसे आया है, तो देखो इस प्रकार से आ गया।
ये देखो ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। अब इसी के माध्यम से हम डबल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे, ठीक है। ये कट है ऐसे, यहाँ भी कट लगा लो, यहाँ भी कट लगा लो, ठीक है। ये हो गया माय फ्रेंड्स। अब चलिए इससे हम डबल कटोरी बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं जरा देखिए ध्यान से। लेकिन उससे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमें कपड़ा को भी बचाना रहता है माय फ्रेंड्स। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए आप कहीं से भी ले सकते हैं कपड़ा, यहां से लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर मैं निशान लगाता हूं। अब बेल्ट की चौड़ाई कितनी होगी तो यहां पर बता दूं माय फ्रेंड्स, ये जो टुकड़ा कटिंग किया है हमने वहां पर रखिए इस प्रकार से और रख कर देखिए इस प्रकार से। ये तो ये यहाँ पर इतना जितना चौड़ा है वो बेल्ट की चौड़ाई होगी। देखिए इस प्रकार से कितना आ रहा है, ये 2.5 इंच आ रहा है, ठीक है। 2.5 इंच बेल्ट की चौड़ाई होगी। अब चलिए 2.5 इंच का कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए 2.5 इंच नहीं करेंगे हम लोग, 3.5 इंच करेंगे। क्यों? एक्चुअली माय फ्रेंड्स ये जो हमने खींचा है ना लाइन यहाँ पर दिया है, वो जो लाइन है एक्चुअली में इस प्रकार से करेंगे तब होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन पहले सेट किया हुआ है। टोटल कितना बनेगा, ये 3 इंच का बनेगा। उसमें भी सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, इस वजह से हम सीधा 1 इंच बढ़ाकर करेंगे 3.5 इंच पर। ओके, वो 3.5 इंच पर कर दिए। अब यहाँ पर जितना कमर है, कमर मान लो 30 इंच है तो 30 का चौथा भाग 7.5 होता है। उसमें 3 इंच ज्यादा है। क्या है इसमें 3 इंच मैं इसलिए ज्यादा रखता हूं कि कमर को कम ज्यादा रखने में एडजस्ट हो जाता है ऐसे। अब देखिए कायदे से हम जैसे 3.5 इंच यहाँ पर भी आना चाहिए, 3.5 इंच यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से रखेंगे, मान लो देखो इसको रखने का तरीका देखो, थोड़ा सा इस प्रकार से रखते हैं तो बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं से रखेंगे। देखो यहाँ पर ऐसे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये बन रहा है ना, गड्ढा बन रहा है, इसी प्रकार से गड्ढा बनने दीजिए ऐसे। और चलिए इसको हम कर देते हैं। ये अगर आप लोग चाह यहाँ पर सिलाई मार्जिन लगा हुआ है, सिलाई मार्जिन छोड़कर भी कर सकते हो आप कायदे से। देखो ऐसे ऐसे होता है कायदे से, थोड़ा सा इस पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको मिला लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे परफेक्ट शेप वाला एक बेल्ट आ जाता है। इस प्रकार से बेल्ट की कटिंग की जाती है। अब मेरे ख्याल से सामने का भाग पता ही होगा आपको कौन सा है, ये है ऐसे, ठीक है। ये बेल्ट का नीचे का भाग है और ये ऊपर का। चलिए डबल कटोरी बनाते हैं। किस प्रकार से डबल कटोरी बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए डबल कटोरी बनाने के लिए ये वाला ऊपर का जो भाग है मैं फ्रेंड्स उसको क्रॉस रखा जाता है। क्रॉस मतलब तिरछा। तो तिरछा रखने के लिए देखो इस प्रकार से तिरछा रखो और रखने के बाद देखो हमने बिल्कुल यहाँ पर जो पॉइंट है ना उसको बना लिया ऐसे। ये ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया। हमें नीचे पर में सिलाई मार्जिन लगानी है, लगा लेंगे आप भी। अब इसके नीचे का पार्ट कटिंग करेंगे माय फ्रेंड। नीचे का पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है आपको कितना नीचे का कपड़ा है। देखो इसको खड़ी भी ले सकते हो और आड़ा भी ले सकते हो। खड़ी सबसे बढ़िया रहता है। यहाँ पर मैं किनारी निकाल लेता हूँ। तो देखो इसको किस प्रकार से रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी चौड़ाई कितनी आएगी, है ना। ये चौड़ाई यहाँ पर देखो ये है ना 3.5 है, इसमें आधा इंच और ज्यादा 4 इंच आएगा। तो 4 इंच हमारे पास है, क्या देखते हैं, देखो 4 इंच है बिल्कुल। तो आधा इंच नीचे हम यहाँ पर इस प्रकार से हुकाई की मार्जिन है ना, यहाँ पर देखो हुकाई की मार्जिन है ये ऐसे। हमने हुकाई की इस प्रकार से खींचा मार्जिन, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, इस प्रकार से रखा इसको देखो ये 0 पॉइंट को, ये 0 पॉइंट यहाँ पर है ना, 0 पॉइंट को इस प्रकार से रखेंगे ऐसे। ये देखिए, ठीक है। रखने के बाद क्या करना है आपको, इसको पहले छाप लेना है। उसके बाद इसको पकड़ो, पेन को घुमा कर क्या करोगे आप, ले आओ ऐसे, ये ऐसे इस वाले में। थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसी चीज को, हल्का सा इस एरिया में। वो इस प्रकार से हमें करना है। और इसको चाहे तो बराबर काट भी लो पहले से, ठीक है। हमने कैसे रखा, देखो इस लाइन को इस प्रकार से रखा और ऐसे बिल्कुल यहाँ पर 0 है। इसको हम कटिंग करते हैं कहाँ तक, टक्स तक। इसमें सिलाई मार्जिन ऐड है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिलाई मार्जिन में सिलाई के ऊपर ये करूंगा, ये टच कटिंग कर लेता हूँ ऐसे। और उसके बाद देखिए इसको पेन को रखो ऐसे और जो लाइन है ना इसमें ले आओ,
कौन सा लाइन में? ऊपर वाले लाइन में, ऐसे। इस प्रकार से आप देखेंगे माय फ्रेंड्स, तो ये नीचे का भी पार्ट तैयार हो गया। अब इसको कटिंग कर लो। ये देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। यहां से आपको आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, तो ये नीचे का पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग हम बहुत ही आसानी के साथ कर लिए। देखो, ये कटोरी पार्ट है, यहाँ पर ये पार्ट हो गया, और साथ ही साथ देखो नीचे में ये पार्ट हो गया। तो आई होप माय फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपको इस वीडियो में सिखाया कि किस प्रकार से बैक पार्ट कटिंग करते हैं 11 इंच का, कटोरी पार्ट, साथ ही बस्तीवा को कैसे तैयार करते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।